तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस आप कैसे करेंगे। जैसे डेयरी फार्मिंग होता है उसका बिज़नेस कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको डेयरी फार्मिंग में कितना फ़ायदा या कितना नुकसान है, डेयरी फार्मिंग में कितना लागत आता है, डेयरी फार्मिंग के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं तो बता देता हूँ दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में इनकम का बहुत ही अच्छा साधन है। आप इसे घर में रह कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग से आप इन सभी चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, मही, गोबर, खाद और मूत्र भी आजकल बिकता है, जो कि बाबा रामदेव है जो कि टॉयलेट क्लीनर के रूप में बनाते हैं। तो वहाँ पर से आप मूत्र का भी आजकल बिकना चालू हो गया है। डेयरी फार्मिंग में कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, चलिए ये जान लेते हैं। हम 5 गाय से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले गाय का नस्ल को जान लेते हैं कि कौन कौन सा गाय रखना है या तो कौन कौन सा भैंस रखना है। तो कई लोग क्या है गाय गाय रखते हैं, कई लोग भैंस और गाय दोनों रखते हैं। तो चलिए हम गाय का भी देख लेते हैं। जैसे HF काऊ लेते हैं, हॉलिस्टियन फ्रिसियन, जो कि कनाडा का नस्ल है, तो 45 लीटर दूध देता है। जैसे सबसे ज़्यादा दूध देने वाले में HF काऊ होता है। दूसरा है गिर 15 से 20 लीटर और साहीवाल 17 से 18 लीटर। तो 5 गाय जैसे लेते हैं तो 15 लीटर दूध देता है। यहाँ पर क्या है HF को 45 लीटर देगा बोला है, लेकिन हम क्या करते हैं 15 लीटर ही लेते हैं। सबसे कम मिनिमम लेकर चलते हैं, तभी हमको प्रॉफिट होगा। कोई भी चीज़ में कम लेकर सोचना चाहिए। जैसे 5 गाय लिए तो 15 लीटर एक गाय दूध दे रहा है सुबह शाम मिला करके, तो टोटल 75 लीटर होता है। 15 पंचे 75 लीटर। तो यहाँ पर 75 लीटर जो दूध हुआ वो हम मार्केट में बेचने जाएंगे थोक में, तो वहाँ पर हमको 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिलता है। तो 75 लीटर गुना 30 करेंगे तो 2250 रुपये का हमारा दूध का अमाउंट बनता है। अब 2250 को अगर एक महीने के हिसाब से गुणा करें 30 दिन से, तो 67,500 रुपये का दूध हम बेचते हैं। तो यहाँ पर हो गया। अब साल का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 8,10,000 रुपये का होता है। और ये तो हो गया दूध से प्रॉफिट, लेकिन अब यहाँ पर गोबर भी देगा, बछड़ा भी देगा, खाद अलग से प्रॉफिट हो गया। खाद को भी बेच सकते हैं, गोबर को भी बेच सकते हैं। अब क्या है दोस्तों, 5 आप गाय लिए तो वो 5 बछड़ा देगा, तो आने वाला है 5 साल में वो भी 4 से 5 साल में गाय बनेगा। तो वहाँ पर आपका 5 से 10 हो जाएगा, 10 से 15 ऐसे बढ़ते भी जाएगा। अब खर्च देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम 5 गाय लिए, 60,000 रुपये पर गाय पड़ा। एक गाय हमको 60,000, तो 3 लाख रुपये सिर्फ गाय में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये आप लोन भी ले सकते हैं। जैसे बैंक में नाबार्ड योजना चल रहा है, वहाँ पर क्या होता है, आप ये पशु लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होता है, नाबार्ड योजना के तहत सब्सिडी भी मिलता है। जैसे 3 लाख रुपए लगाएं तो उसमें से बैंक कुछ छूट भी देता है। तो जैसे 5 गाय लिए तो आप एक गाय के पीछे 100 रुपये खाना के लिए खर्च कर रहे हैं। जैसे खली आता है 20 पंचे 100, 5 किलो पर डे खली खिलाते हैं, तो यहाँ पर 100 रुपये आपको एक गाय करेंगे तो 500 रुपये एक गाय में एक दिन के लिए, टोटल 5 गाय में एक दिन के लिए 500 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो 500 रुपये जैसे आप एक महीने तक करेंगे 30 दिन तक, तो 15,000 रुपये आपको 5 गाय का खाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो 15,000 को अगर 12 महीने के हिसाब से जोड़ते हैं तो 1,80,000 रुपये आपको उनको खाना खर्चा देना पड़ेगा। और लेबर चार्जेज जैसे 8,000 में 2 लेबर रखते हैं तो 16,000 रुपये वो करते हैं। तो टोटल खर्च कितना हो गया, 1,96,000। और टोटल हमने वहाँ पर कितना कमाया था, 8,10,000 रुपये। तो जैसे 8,10,000 में 1,96,000 माइनस करेंगे, 6,14,000 रुपये आप शुद्ध प्रॉफिट कमाते हैं एक साल में। डेयरी फार्मिंग में कितना लागत आता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है से आप कितने से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आप 5 गाय से, तुम 10 गाय से, 15 गाय से, जितना भी आपका सक्षम हो उतना आप कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी फार्मिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या है, डेयरी फार्मिंग करेंगे तो आपको मिनिमम 5 गाय से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो 1-2 गाय में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। डेयरी फार्मिंग के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो डेयरी फार्मिंग जैसे 5 गाय से स्टार्ट करते हैं तो आधा एकड़ ज़मीन चाहिए। उस ज़मीन में क्या होगा, एक नल होना चाहिए, और या नल होना चाहिए या तो फिर पानी का साधन होना चाहिए। कहीं से पानी ज़रूर है, क्योंकि जानवर बिना पानी के नहीं रह पाएगा। और ये क्या होगा, अपने गांव या शहर से आउटर एरिया में होना चाहिए, ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। तो चलिए दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।